जो हम गीत की फरमाइश हमारे सम्मानीय है राजा साहब की ओर से आई है। ये गीत हमारी जिंदगी में पूज्य है। इस गीत में विश्वास वालों आप सब संसार के गीत सुने, अब गीत सुन लो जो हम सुना जो जरूर सुनो ध्यान से। एक गीत गाया हमने गाय माता का, जिस दिन से हमने गाय माता का गीत गाया उस दिन से हमारी दिशा बदल गई, हमारी दशा बदल गई, हमारे घर विश्वास वालों को है गाय माता जिनके चरणों में लाइन हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इस तीनों लोगों की त्रिलोक की सर्वमान मां, हम क्या कह रहे हैं? सर्वमान मां की सारी सृष्टि की, और वो है गाय माता। सारी सृष्टि की एक सर्वमान मां है जिनसे सबने मां कहा है। लक्ष्मी जी से हम मां कह देंगे, विष्णु जी मां नहीं कहेंगे, पार्वती मैया से हम मां कह देंगे, शंकर जी थोड़ी मां कहेंगे। लेकिन गाय माता ऐसी है कि सबने मां कहा है। गाय माता से चाहे लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु ब्रह्माणी जो भी हुए, इसलिए सर्वमान नाम आया है। इस कथा भागवत सबका निचोड़ है गाय माता। एक फिल्म वालों ने धुन भेजी थी, अरे ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो। और जो गाय माता को एक साधारण जानवर समझ के ठुकरा रहे हैं, सुन लो लाइन सुन लियो, हम बताएं गीत के बारे में। सुनो ही फिल्म वालों की लाइन आई थी, नारा नारा नारा। एक औरत बच्चा को जन्म देने के बाद मर गई। घर में गाय माता पली थी, औरत बच्चे को जन्म देने के बाद मर गई। गाय माता ने अपना दूध पिलाकर उस बच्चे को जवान कर दिया, पाल पोस के बड़ा कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि गाय माता बूढ़ी हो गई, लड़का जवान हो गया। उसी लड़के ने एक दिन काटने वालों को बुलाया और 2-4-500 रुपए में सौदा कर दिया। गाय माता जाने लगी तो गाय माता बोली, बेटा मरने का दुख नहीं है, कटने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि हम तुम्हारी पूर्ति कहां नहीं कर पाए। इतना सा छोड़ दी तुम्हें तुम्हारी माँ, हमने पाल पोस के तुम्हें बड़ा कर दिया, लेकिन धिक्कार है अपने ऊपर। गाय माता बोली कि हम तुम्हारा पेट नहीं भर पाए, आज 500 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें, 500 में तुमने हमारा सौदा कर दिया। बेटा तुम्हारी खाकर मरने तैयार है, कटने तैयार है, क्यों? तुमने हमारा दूध पिया है, हमसे माँ कहा है, तुमने हमारा दूध पिया है, हमसे माँ कहा है। बेटा तुम मनुष्य हो के मनुष्यता नहीं निभा पाए, हम पशु हो के पशुता निभाएंगे। कहा गाय माता ने, बेटा भाई गलती बता दो, फिर खूब मर जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सोचा न था जैसा तुमने किया, कैसा निर्दयी किया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे। माँ भी कह रहे हो, कटवा भी रहे हो, जा रहे बेटा चले चले। अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया। इस राम कथा का निचोड़ गाय, भागवत का निचोड़ गाय, धर्म का निचोड़ गाय, संस्कार का निचोड़ गाय, पूरी प्रकृति का निचोड़ गाय और धर्म की धुरी गाय। हाँ भूले लोग, केवल गाय की हत्या का परिणाम है कि बिना ऑक्सीजन से मरे लोग 2 साल से, केवल गाय हत्या का परिणाम है। हम कहेंगे तो नए कुछ लोग सुतर करेंगे, गाय से मर ऑक्सीजन को काम मतलब पागल है, कितने गाय कितने ऑक्सीजन। गाय ही केवल तीनों लोगों में ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है। क्या समझ रहे हो? पूजनी राजदास जी महाराज ने बताया, सुन के अचंभा हो जाए राजा।
140 करोड़ की जनसंख्या हो गई देश की। 140 सुन लो सब लोग और सतर्क हो जाओ मरने के लिए, बर्बाद होने के लिए सतर्क हो जाओ। ये जो हम बता रहे हैं आप लोग कहोगे ऐसा बोल रहे हम सही बोल रहे हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या में हिंदुस्तान में गाय कितनी बची? केवल 8 करोड़। सर्वे हुआ है अभी, धर्म संस्कार की बात है, चाहे वो गौशाला की गाय हो, चाहे रोड पर घूमती गाय हो, चाहे घर में बंदी गाय हो, एक सर्वे कराया गया। उस सर्वे में 8 करोड़ के लगभग गौवंश पाया गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं तैयार हो मरने के लिए। अभी तो ऑक्सीजन के बिना मरे हो, जितनी तेजी से गाय कटेगी यानी किन किन वजह से मरना पड़ेगा। विश्वास कितने धिक्कार की बात है। इस हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम खेलने वाले लोग, गाय किसने पाली, बेची किसने है, किसने पाली है, कत्ल खाने तक कौन ले गया गाय? इस बात पे क्यों नहीं जाते हो? हम हिंदू सनातनी खाले गैया हो, सनातनी बन के खाली गैया मरवा दे, नौटंकी कर रहे हैं। हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सनातनी। तुमने हिंदू मुस्लिम के लिए गैया मर और बाकी मर गई जी के पीछे रामचंद्र जी घूमत, जी के पीछे कन्हैया जी घूमत, विप्रधेनु सुर संसद लीन मनोरमता निज इच्छा नंद करू माया गुण गोपाल। जिनके पीछे गैया के पीछे राम जी कन्हैया घूमे, तुम गैया खा गए हत्यारो। उनके बाद पर हम हिंदू, हम ठेकेदार, हम सनातनी। हम कह रहे गैया के पीछे सबने पड़े विश्वास मान। जिन रामचंद्र जी कन्हैया के पीछे तुम घूम रहे, ये तो गैया के पीछे घूमत। चलता फिरता बाईपास में है गाय माता राजा। अब आदमी नौटंकी करवा लो, 1 किलो पेड़ा ले ले, शंकर जी के मुंह में लगे पेड़ में मैया डाल डाल खा ले। शंकर जी ने गणेश जी के सिंह में पेड़ा खा ले। नौटंकी नहीं करो। तुम्हारे लड़का शंकर जी ने खाए नहीं खाए कोई गारंटी नहीं, तुम्हारे गणेश जी ने पेड़ा खाए कोई गारंटी नहीं। अगर हिंदू हो और माना तो गाय में 33 कोटि देवता वास करत, तो क्या गारंटी रामकिशोर मुखिया ले रहे कि तुमने 1 रोटी जो खुआई है गैया को तुम्हें 33 कोटि देवता में भोग लगा लो? क्या गारंटी हम ले रहे हैं? लेकिन नौटंकी करो, गाय बचा लो, गाय की सेवा कर लो। हम तो नौटंकी देखो, हम तो हर अमावस पुण्य को गोवर्धन जा, तुम्हारे बाप बैठे गोवर्धन में चले जाओ, फूफाया तुम्हारे गैया को रोटी नहीं दे रहे, द्वार में लाते मार रहे, डंडा मार के भगा रहे, गर्म पानी फेंक के भगा रहे, ठंडा पानी फेंक के भगा रहे। गैया को गाली दे रहे तो गोरो पटा है, तो करिया पटा है, तो कसाई पटा है। गोवर्धन जा रहे हैं, तुम्हारा मौसी है गोवर्धन चले जाओ। हत्यारों नौटंकी नहीं करो। गोवर्धन माने जाना क्या हो? गो प्लस वर्धन, उसका नाम है गोवर्धन। जहाँ गोवंश की उत्पत्ति हो उसका नाम है गोवर्धन। और गोबर प्लस धन, जिसका गोबर ही धन है उसका नाम है गोवर्धन। गहराई में काय नहीं जाते नौटंकी काय कर रहे। इसे हम कह रहे हैं गाय माता बचा लो, बहुत आवश्यकता है। गाय माता बोलो बेटा हमारी गलती बताओ। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरी नजरों में सब मेरी संतान हो। जब कोई नहीं है तो जब हमारे गाय माता बोली, हमारे सामने सब है, हमारे सामने हिंदू बने, हमारे सामने मुसलमान, ईसाई, आदमी, जानवर हमारे सामने बने, सब हम जब हते। लेकिन वाह, दूध सबको बराबर बराबर दिया, कैसा निर्दयिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया। लोग पढ़े लिखे अपने आप को विद्वान मान रहे, कुतर कर रहे हैं। गाय माता की शक्ति कहाँ है जो हमारे राजा बोल रहे थे। एक बार गाय माता के दरबार में, गाय माता का है, अब आप देखें वैकुंठ लोक, शिवलोक, राजा सब देखें, ब्रह्मलोक, इन सब के लोक के ऊपर भी एक लोक है, श्रेष्ठ लोक, उसका नाम है गोलोक। गोलोक भगवान कन्हैया और भगवान राम पहुंचे मैया गोलोक के दरबार में, गाय माता की शरण में। हम गाय की महत्व बता रहे, और गाय माता से बोले बोले मैया हमें कुछ प्रसाद मिल जाए, जो राजा आप बात कर रहे थे। गाय माता से बोले भगवान राम मैया कि मैया हमें भी कुछ प्रसाद दे दो।
गाय माता बोली हम लोग गाय है। कहने को मतलब संसार में आप लोगों ने हर रंग की गाय देखी, बताओ कौन हरे रंग की गाय देखी? मुझे बता दो। हरे रंग की गाय नहीं देखी, पूरी नहीं देखी, लेकिन हैं और बेहन गोलों की महारानी। जिधर भगवान राम के लिए पूछे कि मैया कुछ प्रसाद दो, तो मैया ने कही कि जाओ हमारे पास और तो कुछ नहीं है, हम जो हरो रंग ले जाओ। तब से जो हरे रंग को प्रसाद मिले राजा, जो हम बात बता रहे थे, और बोर हरो रंग जब भगवान के नाम के आगे जुड़ गो तो होगा हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र बन गो, चाहे गाय माता की तरफ। लेकिन गाय को जानवर समझ लो, मरवा भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं। गैया बोली बेटा बताओ, दूध हमने दिया दही हमने दिया, दूध हमने दिया दही हमने दिया, ओ मेरे घी से चले तुम्हारे घर, तुम्हारे घर को उजीरो भी हम भी। ऐसे भाई साहब एक प्रमाण है, जिनके घर में गाय की सेवा हो सभी लोग पियो, या जो गाय की सेवा करते हैं उनके परिवार में कबू 5 संतानें पैदा नहीं हो, कबू बिटियां बांझनी होती, कबू कबू में बांझनी हो। लिख लियो जा हमारी बात। जिनके घर में गाय की सेवा हो तो गाय की सेवा कर रहे, उनके तब बिटियां बांझनी हो ना उनकी बहू में बांझ हो, उनको वंश खत्म नहीं हो। जब भगवान कन्हैया ने कही भागवत में कि जिसके घर में गाय की सेवा होगी उसका हम वंश कभी खत्म नहीं होने देंगे। लेकिन समय ऐसा आगो कि नंद बाबा के 9 लाख लेंगे और वंश खत्म हो तो लड़का नहीं होगा। तो भगवान कन्हैया अपनी बात निभावे के लाने नंद बाबा को लड़का बनकर खुद पहुंचे, पैदा भय कहूं और वो लड़का बनाए कहू के काहे कि हम अपनी बात रखने हम तो ये बात खराब हो जाएगी, वंश खत्म हो जाएगा। गाय माता की इतनी कृपा है, भगवान राम को वंश 2 बार चलाओ गाय ने। राजा दिलीप के टाइम पे वंश को वशिष्ठ जी ने बताई नंदिनी गाय की सेवा करो। नंदिनी गाय की सेवा करी दिलीप ने कि गाय के दूध की बनाई गाय के दूध से फिर राजा दिलीप को वंश चले, फिर वंश रुको तो राजा दशरथ के समय फिर गाय माता में वंश चलाओ। गाय माता के दूध की खीर बना के जब रानी उगाई गई तो भगवान राम को वंश फिर चले राजा दशरथ। कितने भूले यार गाय मां क्या चीज है। आज लोग परेशान है, राजा बताओ 140 करोड़ की संख्या में 8 करोड़ गैया नहीं संभाल पा रहे। ये गांव में दही लठ वहां छोड़ा है, वो गांव में दही लठ गांव में छोड़ा। अब बताओ 10 गांव के लोग परेशान हैं, 200 गैया खरीद कर रहे। अब लगा लो 200 गांव की आबादी और 200 गैया, अगर एक घर में एक बांध ली जाए या 10 गांव के आदमी एक जगह 6 के पूरी गैया की सेवा कर जाए, समस्या भी खत्म और गाय भी बच जाए और परेशानी भी मिट जाए। लेकिन नहीं, नोटंकी करवा लो। सुंदरकांड हुई, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, गाय की रक्षा हो। कौन को बाप करे, दांत नहीं करे गाय की रक्षा, कौन को बाप आए रक्षा करे। हम बचपन में हमने मुसलमान के घर में पाए बड़ी गाय पली देखी, मैया रानी की मंच मोहलत साल दवाई, हम गवाही हैं बचपन में, वो प्रेम भाव था। मुसलमान के घर में हमने देखी गाय पली, लेकिन तुम हौगा बना दो कि आज मुसलमान गाय माता से 200 फुट दूर से गलत एक पांव पहले चक्कर आ जाए उठो और लठ गने होने जबर बेमस्ता फैला दे। इसे हम कह रहे हैं खुद नहीं पाल रहे और दूसरे को नहीं पाल रहे। आखिरी में लाइन आई, गाय माता बोली सोचो हमने तुम्हारा बुरा क्या किया, कैसा निर्दयी जिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया, अपने हाथों से मरने हमें दे दिया, हमें दे दिया। सभी लोग सुन लो, जब गाय माता की कृपा हम खुद भुक्त भोगी बैठे। 10 साल पहले हम जब गीत गाओ तो 10 साल में लोग भूल गए कि राम किशोर मुखिया को लोग गीत भी गाओ, भूल गए लोग। जब गाय माता की कृपा है राजा, इस गाय माता के गीत ने हमारी दशा बदल दी, हमारी औलाद की हो, हमारी हमने कोनो धर्म नहीं करे कि गाय माता को गीत गा दो।
और ये गीत से अगर देश भर में लोग सुन रहे हैं, अगर 150 लोग भी गाय की सेवा करने लगे होंगे तो सहारा का कमीशन हमें मिलने लगे। बताओ, वे सेवा करने हमारी बात सुनेंगे, सहारा का कमीशन हमें मिलने लगे। हमारी दशा बदल गई, हमारी दशा बदल गई। विश्वास मानो। भैया राजू अंधेरा आपकी ओर से 21 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे श्री पंडित कृपेंद्र जी पाठक नारायण निवासियों की ओर से श्री मुखिया जी को, शायद पीछे खड़े पाठक जी, कृपेंद्र पाठक जी, मुखिया जी याद कर रहे हैं आपको।